क्या बात है सविता? मैं कब से देख रही हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं जीजी, ये लाल चुनरी देख के कुछ याद आ गया। क्या? आपको याद है जीजी, ऐसी ही प्यारी सी लाल चुनरी अपने हाथों से निमिषा के लिए बना के रखी थी, उसकी शादी में उसे उड़ाने के लिए। पर उस दिन सब कुछ बिगड़ गया। ना जाने मेरी निमिषा के सिर पे शादी की लाल चुनरी कब आएगी। सब हो जाएगा सविता, देखना हमारी निमी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। बस तू शांत हो जा। शांत होने की तो बहुत कोशिश कर रही हूँ जीजी, पर मन शांति नहीं होता। बनारस से पंडित जी का कोई जवाब भी नहीं आया। क्या सोच रहे हैं वो लोग, क्या जवाब है उनका, कुछ पता नहीं चल रहा है जीजी। कर्म किए बिना कौनो फल नहीं मिलता भाई साहब। हम लोग भी बिना काम किए कब तक फल का इंतजार करेंगे? कहीं ऐसा ना हो हम फल का इंतजार करते रहे और बखत हमरे हाथ से निकल जाए। भाई साहब, हम आपकी नाक नीची होते नहीं देख सकते। सरस्वती, क्यों अधीर होती हो? बैठे बिठाए अपना रक्तचाप बढ़ाती हो और मुझे भी तनाव देती हो। हम तो ये कहना चाहते थे भाई साहब कि जो भी हो, भले ही मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, पर तुम इस परिवार का हिस्सा हो और आज हमारे परिवार में बहुत खुशी का दिन है, इसलिए। चाची जी, निमिषा का रिश्ता होगा तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी, पर मुझे लगता है आपको निमिषा से एक बार उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। चाची जी, मैं समझ सकती हूँ आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर ये निमिषा की जिंदगी का सवाल है। हमें एक बार उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। बस नव्या, बस। अब और नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दूर रहो मेरी निम्मी से। तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? भगवान के लिए अपनी सोच को निम्मी से दूरी रखना। बड़ी मुश्किलों से उसकी खुशियां उसकी जिंदगी में आई है, अब उसे बिगाड़ना चाहती हो क्या? चाची जी, मैं निमिषा की जिंदगी की खुशियों की बात कर रही हूँ। नव्या इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, उनकी जबान खींचने का मौका था और आपने कदम ही नहीं बढ़ाया। सरस्वती, वो इसलिए कि अब हम हड़बड़ाहट नहीं करना चाहते। देखो, ये तो हम समझ चुके हैं कि निमिषा इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सारे रिश्ते बड़े ही तय करते आए हैं, इसलिए निमिषा की शादी भी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। फिर आप कुछ बोले काहे नहीं भाई साहब? इसलिए कि नव्या के चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी कि वो निमिषा को लेकर बहुत परेशान है। प्रणाम गुरुजी। हाँ माधव, कैसे आना हुआ? आप कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं ना? आपके नाम के लेटर्स आए हुए थे, मैनेजर साहब ने कहा कि मैं आपको दे आऊं। इसमें अनंत भैया और मोहन भैया के भी कुछ लेटर्स रखे हुए हैं। वो ऑफिस से मीटिंग के लिए निकल गए तो ये लेटर्स भी साथ में ले आया। अच्छा की